हेलो एवरीवन। जैसा कि सीरीज़ में हम आपको जेएलओ राजस्थान के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो सब करा रहे हैं। इसका एक पार्ट हम करा चुके हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का पूरे 2013 और 2019 के पेपर पहले ही दे चुके हैं। अब पेपर सेकंड जो सीपीसी और सीआरपीसी का है उस पेपर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं 2019 वाले को। इसका पहले दिन में हमने 12 क्वेश्चन आपको करके दिए थे सॉल्व करके। आज 13 से लेकर 20 क्वेश्चन हम करेंगे। और चूंकि अब जेएलओ के लिए आपको एक हफ्ता और मिल गया है। अभी एग्ज़ाम 4 और 6 नवंबर 2023 को होगा। पहले होने वाला था, अक्टूबर में होने वाला था, अब नवंबर में है। कहने का मतलब है हफ्ता 10 दिन का टाइम आपको और मिला है। उसके अलावा प्रतिदिन हम आपको जैसा कि बताए हैं 10 प्रश्न देंगे और इस 10 प्रश्न के पर डे 60 दिन तक आपको मिलते रहेंगे, जिससे क्या होगा, आपका सेकंड पेपर और थर्ड पेपर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस पेपर में। सबसे पहले शुरू करते हैं 13वां क्वेश्चन। 12 तक पहले डे में है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे आपको सारे डे वाइज पेपर मिल जाएंगे। सारे डे वन में 12 क्वेश्चन होंगे, डे 2 में 20 तक होंगे, फिर 3 में 30 तक। इस तरह से आपको पर डे 10 क्वेश्चन मिलते चले जाएंगे। और सारे के सारे ये जो वीडियो अपलोड होगा 7 बजे शाम को हुआ करेगा। 13वां प्रश्न है, यदि कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो निम्न में से कौन सी शक्ति उसे प्रदत्त नहीं है। तो कहा जाता है कि अगर कोई न्यायालय ऐसा है, सिविल न्यायालय का न्यायाधीश कमिश्नर है मगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है, तो उसे कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो ऐसे कमिश्नर को, जो कि सिविल न्यायालय का न्यायाधीश ना हो, उसे शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्ति नहीं होती है। कहने का मतलब है 13वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। शास्तियाँ अधिरोपित नहीं कर सकता ऐसा कोई भी कमिश्नर जो सिविल न्यायालय का न्यायाधीश ना हो। ये सारे उत्तर जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, आपको यहाँ पर सारे इस तरह से आंसर मिलेगा। पीडीएफ लगा हुआ है इसका, इस तरह से सारे उत्तर मिलेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया है, यदि कमिश्नर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश नहीं है तो उसे शास्तियाँ अधिरोपित करने की शक्ति नहीं है। इस तरह से सारे आंसर्स को हमने वन लाइनर टाइप में बना दिया है। आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पीडीएफ लगा हुआ है। 13वें के बाद आ जाइए अब 14वें प्रश्न में। 14वें प्रश्न में पूछा गया है, ये प्रश्न पत्र 2019 का है, सेकंड पेपर है जेएलओ का, राजस्थान का प्रीवियस ईयर का। 14वें प्रश्न में पूछा गया कि जब न्यायालय द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 25 के अंतर्गत प्रतिभूति देने का आदेश पारित किया जाता है एवं उसके द्वारा प्रतिभूति नहीं दी जाती है तो न्यायालय आदेश पारित करेगा। कहने का मतलब है प्रतिभूत का आदेश दिया न्यायालय ने आदेश 25 के अनुसार, और फिर भी प्रतिभूत नहीं दी गई तो न्यायालय क्या कर सकता है, वाद को खारिज कर सकता है। मतलब प्रतिभूत ना देने पर न्यायालय वाद को खारिज किए जाने का आदेश दे सकेगा। मतलब 14वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर 15वें प्रश्न में पूछा गया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 27 के नियम 2 27 के नियम 2 के अंतर्गत न्यायालय सरकार को किस रूप में पक्षकार जोड़ सकता है। सरकार को किस रूप में पक्षकार जोड़ सकता है। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो आपका आदेश 27 का है, इसके नियम 2 के अंतर्गत अगर न्यायालय सरकार को पक्षकार के रूप में जोड़ेगा तो वो किस तरफ से जोड़ेगा, वादी की रूप में या प्रतिवादी के रूप में, साक्षी के रूप में। तो आपका आंसर होना चाहिए प्रतिवादी के रूप में। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 सही है कि अगर आदेश 27 का नियम 2 के अंतर्गत न्यायालय सरकार को पक्षकार के रूप में जोड़ता है तो वो प्रतिवादी के रूप में जोड़ेगा। प्रश्न संख्या 16 पर आ जाइए। जहां वाद किसी निगम के विरुद्ध संस्थित किया जाता है, सम्मन की तामील की जा सकती है। क्या हो, किसी निगम के विरुद्ध वाद किया जाता है तो सम्मन की तामील सचिव को भी की जा सकती है, निदेशक को भी की जा सकती है, या कोई अन्य प्रधान प्राधिकारी अधिकारी हो उसको की जा सकती है। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 4 सही है, इनमें से किसी को भी की जा सकती है। कहने का मतलब है चारों ही तरह के प्राधिकारियों को
सम्मन की तामील की जा सकती है अगर वाद निगम के विरुद्ध है। कहने का मतलब है 16वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 17 क्या कह रही है? प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। प्रश्न संख्या 17 कह रही है, पूछा गया है आपसे कि न्यायालय की इजाजत के बिना किसी वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक द्वारा अवयस्क की ओर से किया गया करार या समझौता। कहने का मतलब है न्यायालय की इजाजत के बिना अगर वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक अवयस्क की ओर से कोई समझौता करता है तो वो समझौता किस प्रकृति का होगा, ये पूछा जाता है। आप लोगों से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है ये। तो ये वो समझौता अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करणीय होता है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन नंबर 3 सही है कि अगर न्यायालय की इजाज़त के बिना कोई वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक अवयस्क की ओर से कोई करार या समझौता कर रहा है तो वो अवयस्क से भिन्न सभी पक्षकारों के विरुद्ध शून्य करणीय होगा। प्रश्न संख्या 18 में पूछा गया है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 26, ये आदेश 26 है आपका, और इसका आदेश 26 के नियम 19 के अंतर्गत कौन सा न्यायालय कमीशन जारी कर सकता है, ये पूछा गया है। तो आपको बताना है कि आदेश 26 नियम 19 के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, कमीशन जारी कर सकता है। कहने का मतलब है प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर प्रश्न संख्या 19 आपसे पूछी गई है कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 38 के नियम 13, इसमें सिर्फ उन्होंने यही दिया है, आदेश 38 दिया है, इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता। तो आपको पूरी बात याद रखना है कि आदेश 38 के नियम 13 के अंतर्गत कोई भी लघुवाद न्यायालय स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश नहीं दे सकता। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 1 सही है प्रश्न संख्या 19 का। कहने का मतलब यह है लघुवाद न्यायालय को आदेश 38 के अंतर्गत स्थावर संपत्ति की कुर्की का आदेश देने की अधिकारता नहीं है। आखिरी प्रश्न आज के हम लोगों के सेशन का है ये। प्रत्येक दिन जैसा कि हमने बताया था 20 प्रश्न आपको देंगे, कभी कभार एक आध कम या ज़्यादा हो सकता है, मगर एवरेज 10 प्रश्नों का एवरेज रहेगा। 10 प्रश्न प्रत्येक दिन मिलेंगे आपको, और अनुमानित आपका हम 10 मिनट पर डे लेंगे, कभी एक आध मिनट कम सही या कभी एक आध मिनट ज़्यादा सही। तो 10 मिनट आप हमें पर डे दीजिएगा, उसके एवज में आपको हम पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके पेपर से एक सप्ताह पहले सारे पेपर डिस्कस करा देंगे। सिर्फ आप रेगुलर 10 मिनट हमारे वीडियो को देखते रहिए। इससे पहले हमने सारा सिलेबस दे दिया है, CPC, CRPC, कॉन्स्टिट्यूशन और एविडेंस, पूरा JLO राजस्थान का सिलेबस पढ़ा चुके हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे सारे सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, कंप्लीट CPC करके, कंप्लीट CRPC फॉर JLO, कंप्लीट एविडेंस एक्ट फॉर JLO, कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर JLO। इस तरह से सारी प्लेलिस्ट हमने बना दी है। सारा मैटर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अच्छे से मैटर को पढ़िए, वहाँ पर हमने अपना नंबर भी दे दिया है, अगर आपको कोई असुविधा हो तो हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। कुल मिला के आखिरी प्रश्न देखें कि प्रत्येक अपील सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित के रूप में की जाएगी। तो जितनी भी अपीलें होती हैं अपीलार्थी द्वारा या उसके अधिवक्ता द्वारा वो हस्ताक्षरित होती हैं और ज्ञापन के रूप में होती हैं। तो हमने अपने उत्तर में इस तरह से लिख दिया है कि प्रत्येक अपील सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपीलार्थी या उसके अधिवक्ता द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन के रूप में की जाएगी। इस तरह से पूरे 20 प्रश्न ये आपके हो गए। ये जो PDF लगा हुआ है बाकी प्रश्नों का, इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले टर्न पर करेंगे 21 से लेकर 30 प्रश्नों का। ये इस तरह से सारे डे 2 था हम लोगों का, पेपर सेकंड JLO 2019 का। ये सारे 13 से लेकर 20 क्वेश्चन तक इस तरह से हमने 1 लाइनर टाइप में प्रो दिए हैं। अगर आप डायरेक्ट या आंसर भी याद करेंगे तब भी आपकी पूरी CPC और CRPC तैयार हो जाएगी। और इससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पेपर प्रीवियस ईयर के दे चुके हैं, उनको ध्यान से पढ़ लीजिए और सारे ज़रूरतमंद लोगों को सब
ये मैटर सेंड कर दीजिए। और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।